ये अचानक ही भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी हलचल, राजनीति को लेकर के खिंचाव क्यों है? मैं नेता बनना चाहता ही नहीं था। मैं शुरू से ये चुनाव के विरोध में था। आसानी से चाहूँ तो मुझे राज्यसभा भी मिल सकता था। जो आज़ाद पंछी है उसके लिए घोंसले नहीं बनते, वो तो किसी डाल पे रह के अपने जीवन चला लेते हैं। क्या खेसारी लाल यादव को ऐसा लगता है कि अब तक मैंने जो ऐसे गाने गाए हैं वो गाने हमें नहीं गाने चाहिए थे? मैं एक दुकानदार हूँ तो मुझे हर वो चीज बेचनी पड़ती है। मैं भजन भी, मैं अगरबत्ती भी बेचता हूँ, मैं दारू भी बेच रहा हूँ। कहते हैं कि इस पर लिखा हुआ है शत्रुघ्न यादव, आपको लोग खेसारी लाल यादव से जानते हैं, तस्वीर आपकी लगी हुई है। इस कंफ्यूजन को लेकर के आपने कोई काम किया है? हमें कहाँ पता था कि हम खेसारी बन जाएंगे। वो सिर्फ मुझसे लड़ेगी, वो चुनाव नहीं लड़ेगी। तो और ये सही भी बात है, वो भी नहीं लड़ना चाहती थी क्योंकि बच्चे छोटे हैं मेरे अभी। कहानी मालूम है आपको क्या हुआ था? कुछ आपके तो बड़े भाई समान है आप। जो पवन भैया के साथ हुआ था, बीजेपी ने किया था कि टिकट लेके लौटाए नहीं थे, उनसे छीन ही लिया गया। ये टिकट अगर आप नहीं लिए तो लोगों को लगेगा जे उन्हीं की तरह खेसारी के साथ भी किया गया। भी अगर मंत्री या किसी विभाग में अगर मेरी बातें नहीं सुनी गई मेरे छपरा के लिए, छपरा को बेहतर बनाने के लिए, उसी दिन इस्तीफा होगा मेरा। बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों की इस बार खूब चर्चा हो रही है। उसी में से एक सीट है छपरा विधानसभा सीट, और इस सीट की चर्चा इस बार हो रही है खेसारी लाल यादव को लेकर। भोजपुरी के सिंगर, उनके चाहने वाले उन्हें सुपरस्टार भी कहते हैं, और अब वो नेता भी बन गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। TV9 भारत को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। और बस हम यही कहेंगे कि ये जहाँ भी आए आप इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बेहतर बेहतर चीज़ें आपको देखने को और सुनने को मिलेगी। इस बार बहुत आसानी से आपको टिकट मिल गई, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। आप सुपरस्टार हैं, आपको देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। क्या लग रहा है, चुनाव भी इतनी आसानी से आपके पक्ष में ही रहेगा? देखिए, दुनिया में अगर आपके पास मेहनत है ना तो आसान हर चीज़ हो जाता है। मेहनत करने वालों के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैं अगर आसानी से चाहूँ तो मुझे राज्यसभा भी मिल सकता था। मैं आसानी से कुछ भी, क्योंकि मैंने पहले मेहनत कर ली है तो अब मेरे लिए वो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। बट ठीक है, अभी लड़ना पड़ेगा मुझे। और जहाँ लड़ाई नहीं, जिसमें प्रॉब्लम नहीं, जिस ज़िंदगी में दर्द नहीं ना, उस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता है। और इस दुनिया में कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, और आसान भी चीज़ों को मैं मुश्किल बना के ही करता हूँ ताकि मुझे उसकी अहमियत समझ में आए। बट ठीक है। राज्यसभा की सीट का ऑफर कब हुआ था, किस पार्टी से हुआ था, आपने क्यों ठुकरा दिया? अब ये कहानी पहले बताइए, फिर आगे सवाल। नहीं, वो सब चीज़ें पीछे छूट गई है, क्योंकि मैं नेता बनना चाहता ही नहीं था। मैं शुरू से ये चुनाव के विरोध में था, या मैं नेता नगरी से, मैं सच पूछे तो पॉलिटिकल कभी बनना चाहता ही नहीं था, और ना ही मैं पॉलिटिकल जीवन में कभी बन पाऊंगा, क्योंकि मैं दिमाग से कुछ सोचता ही नहीं। मेरे जीवन में जो भी चीज़ें सोचता हूँ मैं दिल से सोचता हूँ, और दिल से सोचने वाले लोग ऐसे जगह पे नहीं रह सकते। तो एक बार देखता हूँ यार, शायद दिल से सोचकर मैं दुनिया के लिए कुछ बेहतर कर लूँ, क्योंकि मैंने दिल से सोच के अपने लिए तो बेहतर की है। मैं कुछ नहीं था, ना मेरे पास शक्ल थी, ना मेरे पास आवाज़ थी, ना गायकी थी, ना मेरे पास घर था, ना शिक्षा था, ना कोई अफरोज थी। और मैं अपने जीवन में मेहनत कर कर के लोगों का प्यार और आशीर्वाद लेके शायद मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया। अब हर वो चीज़ मेरी अच्छी लगती है लोगों को। तो ये नेता बनने की कहानी कहाँ से शुरू हुई? आप जब खुद ही नहीं चाह रहे थे नेता बनना, तो नेता बनने की कहानी कहाँ से शुरू हुई? और उसके बाद बताइए कि इस बार चुनाव में भी चर्चा थी कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, फिर आप चुनावी मैदान में आ गए। ये सब अचानक हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये सब चीज़ें हुई क्या कि मेरे कुछ लोग हैं जो, और माझी के जनता को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने लगातार मेरे को बोला कि आप, क्योंकि मेरे वहाँ पे एक साला हैं, अब उन्होंने, और बहुत सारे लड़के, शायद वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, क्या नहीं था नहीं पता, बट उन लोगों ने चंदा का नाम रिकमेंड कर दिया और डालना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने पूछा भी कि क्या चल रहा है, तो नहीं इस बार लड़ाना है। मैंने नहीं यार, वो नहीं लड़ती है, वो मुझसे लड़ना चाहती है। वो सिर्फ मुझसे लड़ेगी, वो चुनाव नहीं लड़ेगी। तो और ये सही भी बात है, वो भी नहीं लड़ना चाहती थी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं मेरे अभी। बेटी 15 साल की है, बेटा 7 साल का है। तो उसमें थोड़ा सा बच्चों को पालना है, उनकी भविष्य के लिए सब कुछ देखना है, तो वो भी सही है अपनी जगह पे। तो मैं लगातार तो पहले मनाना शुरू किया कि मान जा यार, और भैया से भी बात हुई तो भैया बोले कि हाँ कोई बात नहीं,
भैया कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी भैया से जब बात हुई तो, और ये अपने अखिलेश भैया भी कई बार बोले कि अरे तुम नहीं लड़ रहे हो बाबू, तो आप नहीं लड़ रहे तो उनको बिटिया को लड़ा दो। कि नहीं भैया, मेरा जीवन ये सब पता चला, वो घर चलाने वाली महिला है, वो कंफ्यूज ना हो जाए और वहाँ जाकर सेवा करना है। क्योंकि मैं अब ऐसा ना है कि आप मुंबई रहो, ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे आपको रखना पड़ेगा वहाँ पे या आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं सारी चीज़ें समझाया, फिर बहुत मनाते मान गई वो, बोली कि ठीक है जब आप कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। बट पेपर जो उनका रेडी करना था उसमें बड़ा लेट हो गया। उनकी वोटर आईडी में नाम जोड़ना था और वो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। हाँ, वो भी से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि वो पहले से ही नहीं था। अब शादी हुई, सच पूछे तो पहले के लोग तो अपना बर्थडे भी नहीं जानते थे ना सर। अब उसी हिसाब से जो बड़े लोग हैं उनको पता होता है कि उनका बर्थडे कब है, शिक्षा के महत्व क्या है, चीज़ें क्या है, वो हर चीज़ को संभाल के रखते हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं। तिजोरी तो पैसे वालों के पास होती है, हमारे पास तो जेब भी नहीं थी सर कि हम अब तो पैसे हो गए हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अब हुए ना। तो तिजोरी तो पैसे वालों के पास होती थी उस समय तो हमारे पास जेब भी नहीं थे सर, और जेब भी थे तो उस जेब का कोई मतलब नहीं था, पैसे नहीं थे जेब में। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को संभाल के रखा नहीं था आदमी, और हमें कभी लगा नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमें कहाँ पता था कि हम खेसारी बन जाएंगे, इसलिए वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। और चंदा और हम दोनों, शादी हुआ, शादी के बाद वो बेटी हुई, बेटी के बाद वो दिल्ली गई, दिल्ली के बाद उसने मेरे स्ट्रगल पीरियड में साथ भी दिया बेचारी, और उसके बाद फिर मुंबई आ गई। तो फिर कभी ऐसा नौबत की नहीं आ रही, हमारा जीवन चल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, हम जीवन में खुश हैं, दोनों पति पत्नी का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कभी पता ही नहीं था जब हम इस लेवल पे भी कभी जा पाएंगे और सोच पाएंगे, बट ठीक है, आया भगवान ने। फिर वहाँ से गड़बड़ हुआ कि 16 तारीख को जब मैंने पता किया, तेजस्वी भैया ने बहुत कोशिश की कि हो जाए, बट नाम जुड़ा नहीं उनका। और 17 तारीख को लास्ट डेट था नॉमिनेशन 17 तारीख को लास्ट डेट था। अब वहाँ पे उनका था कि आप ना नहीं कह सकते, और मैं 3 दिन तक डिप्रेशन में रहा। मैंने अपने जीवन की इतनी डिप्रेशन में? बिल्कुल, अपने जीवन की इतनी बड़ी डिसीजन मैंने, मुझे 1 घंटे में लेना था। फिर आखिर आपने तय किया कि करियर मेरा इतना बूम पे है, खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, तो जलवा पैदा करने की मशीन, क्या क्या लोगों ने मेरा नाम रख दिया। मेरा कार्य क्षेत्र इतना प्यारा कि 2 घंटा मेहनत करता था, आराम से पेमेंट आ जाते थे। महीने के कितने बिल बचते थे, 2 घंटे की मेहनत और फिर पैसे ही पैसे। हाँ, वहाँ तो पैसे की कमी नहीं है सर, वहाँ बहुत है, बेहतर है और सुकून है। हमारे साथ काम करने वाले लोगों को हम लोग एंजॉय करके काम करते हैं, क्योंकि संगीत ही ऐसा चीज़ है जो उससे बेहतर ज़िंदगी, संगीत से बेहतर कुछ होती ही नहीं है। संगीत सुनने के बाद हर आदमी अपने आप को बेहतर समझता है, और हम तो संगीत गाते ही हैं, हम तो संगीत में ही हैं, तो हमारी ज़िंदगी कितनी बेहतर होगी। बट ठीक है, और उस 1 घंटे में मुझे डिसीजन लेना था। भैया बोले बैक नहीं हो सकते आप, फिर चाचा बोले, सब ने बोला मुझे प्रेस के कि नहीं बाबू, बदनामी हो जाएगी, क्योंकि उस समय जो पवन भैया के साथ हुआ था, बीजेपी ने किया था कि टिकट लेके और छीन लिया गया था, लौटाए नहीं थे, उनसे छीन ही लिया गया। कहानी मालूम है आपको क्या हुआ था? कुछ आपके तो बड़े भाई समान है, आप बड़े भाई कहते हैं, अब आपने जिक्र किया, बताइए, थोड़ी कहानी बताइए कि क्या हुआ था पवन सिंह के साथ। बड़े भाई सम्मान वो कभी भी रहेंगे मेरे सामने, और मैं उनको हमेशा बड़ा भाई मानता भी हूँ, बट वो उनका पता है, क्योंकि वो बीजेपी से डील वो किए थे, तो उस विषय पे मैं तो इस बार भी कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी में शामिल हुए, फोटो आई, तस्वीरें आई, खूब चर्चा हुई सोशल मीडिया पर, बाद में उन्होंने खुद ही कहा कि हम इस बार भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, तो देखिए उनका डिसीजन है, उसमें तो मैं कभी था ही नहीं, और मैं बीजेपी के लोगों से मिलता हूं क्योंकि मैं सबका सम्मान करता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता हूं। व्यक्तिगत मेरे रिलेशन तो सबसे है ना, वो रिलेशन अपनी जगह पे है, लेकिन उनका अपना अपना सबका अपना सोचना होता है, सबका अपनी सिक्योरिटी होती है कि नहीं यार, मुझे उसमें ज़्यादा घुस नहीं सकते हम, तो उनका अपना विषय है, तो उसमें हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जानता ही नहीं कि उन्होंने क्यों लड़ना कहा कि नहीं लड़ूंगा या टिकट नहीं मिला। तो आपको ऐसा लगा कि जैसा उनके साथ हो गया था आसनसोल में टिकट देने के बाद, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे साथ? हाँ, तो नहीं, मेरे साथ मेरे मैं तो संदेह में नहीं था, इनको लगा जे यार अगर ये टिकट अगर आप नहीं लिए तो लोगों को लगेगा जे उन्हीं की तरह खेसारी के साथ भी किया गया, पवन सिंह की तरह ही खेसारी के साथ भी हो गया। हाँ, साथ भी हो गया, तो कहीं हो सकता है जे इसका असर लोगों पे पड़ जाए, क्योंकि आपके पास स्टारडम है, आपसे दुनिया रूबरू जुड़ी हुई है, आप लोग एक चीज़ करते हो तो इतनी चीज़ें वायरल होती है, तो प्लीज़ बैक मत हो भाई,
तो फिर आखिर आपने तय किया कि नहीं चलो, और अब मैं बड़े ही चुनाव भाई लड़ूंगा। हैं, बड़े भाई हैं, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की कि बाबू हम सब मिलेंगे तभी बदलाव हो सकता है, बिहार को बदलना है। क्योंकि बिहार को इस बदलाव में अगर आपका एक छोटा सा हिस्सा आ जाता है तो क्या आप नहीं चाहते कि बिहार बेहतर हो? मैं बोला यार बात तो सही है, लेकिन छोड़ो यार, इतने सारे लोगों को जहाँ कैरियर बन रहा है, मेरे कैरियर का अगर मैं अपने कैरियर का चिंता करूँ तो मुझे लगता है कि बिहार का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और शायद बाद में पछतावा ना हो जाए मुझे कि यार बिहार बदल रहा था और मेरा हिस्सा उसमें हो रहा था, मैंने उसे हिस्से के साथ नहीं दिया और मैं उसका हिस्सा नहीं बना। तो बिहार बदल रहा है, तो थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी है इसमें। छपरा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किसका था? खेसारी लाल यादव का, आरजेडी का, किसका फैसला था? नहीं, ये तो पार्टी का ही फैसला था, ये तो भैया का ही। आपने अपनी कोई पसंदीदा सीट नहीं बताई थी नहीं, कि मैंने मुझे चंदा- यहाँ से मैंने लड़ना चंदा है? के लिए ही बोल रहा था, और तो उसके लिए मैं माझी बोल रहा था। माझी विधानसभा सीट। हाँ, क्योंकि माझी में मेरा ससुराल है, चंदा का मैके वहीं है, तो मैं चाहता था कि वहाँ के वो लोकल हैं, तो भाई वहाँ से वो लड़ेंगी तो शायद उनके जो भाई हैं वो चेयरमैन हैं वहाँ के नगर परिषद, तो मैं बोला कि शायद उनके सब संबंध में है चीज़ें, वो लोग चुनाव लड़े हैं तो उनको पता होगा, तो उन्हीं लोग के दबाव में वो चीज़ें भी किया था, लेकिन चीज़ें नहीं हुई और अचानक से वो छपरा हो गया। तो ये आपका फैसला नहीं था, पार्टी का फैसला है। आपने अपनी कोई पसंदीदा सीट अपने लिए? सीट देखिए, लड़ना होता है उसके लिए ना, रहने वालों के लिए घर होता है ना। जो आज़ाद पंछी है उसके लिए घोंसले नहीं बनते, वो तो किसी डाल पे रह के अपने जीवन चला लेते हैं। हम आज़ाद पंछी लोग हैं। जितने भी वो चाहे भोजपुरी के स्टार हों या फिर ऐसे लोग जिन्होंने किसी एक काम से प्रसिद्धि पाई और वो चुनावी मैदान में आए, तो उनको लेकर के हमेशा एक सवाल रहा है। वो सवाल आपको लेकर के भी बीजेपी के लोग लगातार उठा रहे हैं। मैं क्षेत्र में घूम रहा था, लोगों का कहना है कि खेसारी लाल यादव स्टार हैं भोजपुरी के, वो चुनाव अगर जीत भी गए तो उनका क्या है, फिर बोरिया बिस्तर बांधेंगे, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी स्टेज शो के लिए देश से बाहर। छपरा के लोग क्या करेंगे? नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सही है अपने जगह पे। जनता जो होती है बिल्कुल हमेशा सही होती है, उसको उसका सोचने का अधिकार है, और ये बिगाड़ा है किसने? इन्हीं लोगों ने, कि ये जीते और चले गए। मैं वैसा में से हूँ नहीं। मेरा है कि मैं जिस काम को लेता हूँ जब तक उसको ख़त्म ना करूँ तब तक दम नहीं लेता। मुझे गाना ही गाना है ना, तो मैं गाना घर पे भी गा सकता हूँ। मुझे फिल्म ही बनानी है ना, मैं अपने घर पे ही बना सकता हूँ। शूटिंग ही करना है ना, वो तो मैं छपरा में भी कर लूँगा। छपरा में है शूटिंग के लिए ऐसी जगह है? घर बनाई है, 24 रूम का मेरा घर है। तो केवल एक रूम में फिल्म शूट थोड़ी हो जाएगी। लेकिन गांव है ना, एक ही रूम में थोड़ी शूटिंग होती है। पूरी वही गाँव मैं है। कह रहा हूँ कि आपने पूरी कहा कि गाँव मैंने घर है। बनाया। छपरा के बहुत सारे गांव हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि छपरा को बेहतर बना दूंगा, तो शायद हमारे छपरा में ही बाकी स्टार भी आकर शूटिंग करेंगे। तो ऐसा नहीं है। और सच पूछिए ना, तो आपके दिल में अगर किसी के लिए सेवा भाव हो ना, तो आपके उसके पास रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था छपरा सीट के बारे में। छपरा सीट को लेकर के आपने इसका गुणा गणित, कितने वोट कहाँ से किस पार्टी के हिस्से में जा रही है, ये सब आपने देखा होगा। यहाँ लगातार बीजेपी की पकड़ बढ़ती जा रही है। पिछले 3 बार यहाँ से बीजेपी के विधायक चुने गए, उससे पहले एक बार जेडीयू के विधायक चुने गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि खेसारी लाल यादव छपरा आकर के फंस जाएंगे? देखिए, एक बात बताएं, जीत और हार ये अलग विषय है। हार को भी बाजीगर ही कहते हैं ना। मेरे पास एक ऑलरेडी अपना स्टेटस है जीवन में। अगर मैं जीत गया तो शायद अपने छपरा को बेहतर खूबसूरत बना के ही दम लूँगा। मैं खुद से भी जब बेहतर बनाऊंगा छपरा को, ये मेरे दिल में है। क्या बनाना चाहते हैं छपरा को? अब मेरे दिल में है। मैं प्रयास करूंगा कि मेरे छपरा के लोग कभी एम्स में ना जाए, उनके लिए वो व्यवस्था यहीं पे हो। मैं चाहूँगा कि मेरे छपरा के बच्चे बाहर पढ़ने ना जाएं, उनके लिए व्यवस्था छपरा में हो। मैं चाहूँगा कि जो वहाँ की नाले की सबसे जो बुरी हालत है, सबसे ज़्यादा परेशान तो वहाँ का नाला कर रहा है, पानी के निकासी का। तो सबसे पहले तो प्रयास आदमी यही करेगा कि भाई वो जो डेंगू होता है, गरीबों को प्रॉब्लम होती है, अमीर तो मच्छरदानी भी खरीद लेता है, बट गरीबों को तो खाट भी नसीब नहीं होती, वो तो ज़मीन पे सो के तो क्या करेंगे, वो तो मरेंगे ही ना। तो प्रयास ये है मेरी। छपरा में आप एम्स चाह रहे हैं, हमारा सपना है। छपरा में यूनिवर्सिटी जो है उसको बेहतर तरीके से 3 साल में हमारे बच्चे डिग्री पालें, पास आउट हो जाएं। मैं वो चाह रहा हूँ जो हमें नहीं मिली अपने जीवन में। मैं प्रयास तो कर सकता हूँ। तो मैं देखिए, एज ए कलाकार तो मैं ये काम नहीं कर पाता,
तो जब यहाँ आया तो मुझे लगा जी ये सारी चीज़ें मन में है। मैं सेवा करने के लिए राजनीति का रास्ता। मुझे ये बताइए कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, ये इस विधानसभा चुनाव में ज्यादा ही दिख रहा है, आप जैसे भोजपुरी के सुपरस्टार ही क्यों ना हो जाए, फिर वो सेवा करने के लिए राजनीति का ही रास्ता क्यों? वो क्यों एक रास्ता जो सेवा करने के लिए चुना जाता है वो रास्ता पॉलिटिक्स का ही चुना जाता है, चुनाव लड़ने का ही चुना जाता है? क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप दिल्ली से किस चीज़ से आए? मैं दिल्ली से फ्लाइट से आया हूँ। कितना देर में पहुंचे? मैं 1.5 घंटे में पहुंचा हूँ। गाड़ी से क्यों नहीं आए? मैं गाड़ी से इसलिए नहीं आया क्योंकि समय ज्यादा लगता। बस यही फर्क है। राजनीति में आने के बाद वो फ्लाइट हो जाता है, वो व्यवस्था का जो व्यवस्था करना है ना वो लेकिन फ्लाइट। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं ना जो बिना चुनाव लड़े, बिना राजनीति ज्वाइन किए लोगों की सेवा के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। सिर्फ लोगों को फल दे सकते हैं, उनके लिए दवाई खरीद सकते हैं सर, अस्पताल नहीं बना सकते। बेहतर अस्पताल एम्स बनाने के लिए आपको सरकार की जरूरत पड़ती है, बेहतर रोड बनाने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। तो आपके तो कह देने भर से भी बन सकती है सड़कें। बात मैं लड़ तो नहीं सकता ना सर, कह देने से बनना होता ना तो ये लोग अपने लिए तो आज तक अस्पताल बनाए नहीं, अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल तो दिए नहीं, तो हमारे लिए बना देंगे? नहीं है संभव। लेकिन मैं उस सिस्टम में रह के लड़ तो सकता हूँ। मैं सिस्टम का हिस्सा बनूंगा तो शायद मुझे लड़ने का वो मेरे पास क्षमता होगा और मेरी बात सुनी जाएगी। अभी कौन सुनेगा मेरा? सर यहाँ तो लोगों की बात एक दरोगा नहीं सुनता है, तो क्या सीएम हमारी बात सुन लेंगे? वो हमारी कला से संतुष्ट आपकी बात सीएम नहीं सुनते हैं? सीएम हमारी बात सुनते तो बिहार 15 साल से बर्बादे होता। वो अब आज तक तो जनता की बात सुने नहीं जिन्होंने वोट दिया। मैंने तो आज तक उनको वोट भी नहीं दिया है। आपने कभी वोट नहीं दिया? नहीं दिया, मैंने कभी वोट नहीं किया। वोट ही नहीं किया या इस तरफ वोट नहीं किया? नहीं, मैंने वोट किया है, उनको नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब जे जब मैं उनको वोट ही नहीं किया या जो वोट किए उनके लिए व्यवस्था कहाँ बना दी है? वो नहीं सर, सब नेता बन के काम करते हैं। यहाँ कोई ना बेटा बन के काम ही नहीं कर रहा है। आप बेटा बनोगे तब ना आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि आपकी घर की प्रॉब्लम क्या है। देखिए ये सवाल इसलिए भी सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पता नहीं क्या हुआ, सब एक एक करके नेता बनते चले जा रहे हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह भी बनना चाह रहे हैं, निरहुआ, और अब खेसारी लाल यादव भी। बस खेसारी लाल यादव ने इस बार पार्टी दूसरी चुनी है, एक तरफ सबने दूसरी पार्टी चुनी, खेसारी लाल यादव ने दूसरी पार्टी चुनी। ये अचानक ही भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी हलचल, राजनीति को लेकर के खिंचाव क्यों है, क्यों अट्रैक्शन है? मुझे तो भगवान ने भेज दिया, ये मेरे जीवन में सिचुएशन भगवान का है। अब क्यों भेजा है नहीं बताया मुझे। और सच पूछिए ना तो मैं आज भी कह रहा हूँ, ना मुझे हार का डर है और ना ही जीत की खुशी। जिस दिन मैं छपरा को बेहतर बना दूंगा उस दिन मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। अभी भी मुझे खुशी नहीं है, ना हार का डर है ना जीत की खुशी है। जीवन में जिस दिन छपरा बेहतर हो जाएगा ना उस दिन मैं समझूंगा कि यार मैं जीवन में मकसद में कामयाब हो गया। सिर्फ सिंबल मिल जाने से और चुनाव लड़ जाने से और जीत जाने से और विधानसभा में बैठने से इंसान का नेतृत्व यही थोड़ी है, यही कर्तव्य थोड़ी है। कर्तव्य तो वो है कि आप जिसके लिए चुने गए हो कम से कम उनके लिए बेहतर तो कर जाओ। और मैं उसी के लिए अब आ गया हूँ तो मैं प्रयास करूँगा। नहीं होगा रिजाइन दे दूंगा। मुझे ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर काम नहीं कर पाए, चुनाव जीत गए, काम नहीं कर पाए तो आप इस्तीफा दे देंगे? मेरा अगर सुनना कोई भी अगर मंत्री या किसी विभाग में अगर मेरी बातें नहीं सुनी गई मेरे छपरा के लिए, छपरा को बेहतर बनाने के लिए, उसी दिन इस्तीफा होगा मेरा। मैं सच पूछे तो मुझे डर किसी बात की है ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये बिजनेस नहीं है, ये मेरा इमोशन है, ये लोगों का दर्द है जो मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। बाकी ये छपरा की जनता और बाकी जनता मुझे क्या समझती है, मुझे किस भाव से समझती है, जातिगत देखती है कि एक बेहतर इंसान देखती है, नहीं पता मुझे। मैं एक दिल से सोचने वाला आदमी हूँ और दिल की ही सुनता हूँ मैं, और इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। बस दिल की बातें दिल तक पहुँचाता हूँ और मैं डरता तो किसी से नहीं। अब आप राजनीति में आ गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं बिहार बदलने की बात भी कह रहे हैं, आप युवाओं की बात भी आप कह रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने अब तक जितने भी गाने गाए हैं उस गाने में से कुछ ऐसे गाने हैं जिस गाने पर खूब चर्चा हुई, खूब उस पर विवाद भी हुआ, अश्लीलता को लेकर के उस पर में लोगों ने कई तरह की बातें कही।
क्या खेसारी लाल यादव को ऐसा लगता है कि अब तक मैंने जो ऐसे गाने गाए हैं वो गाने हमें नहीं गाने चाहिए थे? बेचने वाला गुनहगार होता है कि खाने वाला? बेचने वाला भी तो गुनहगार होता है। नहीं, वो तो बेच रहा है, आप खरीदने क्यों जा रहे हैं उसको? सच पूछिए ना तो सर, मेरे गाने से राजनीति का और लोगों की व्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल असर नहीं पड़ता, लेकिन एक सामाजिक असर तो पड़ता है। सामाजिक असर जो होता है तो वही सामाजिक पलंग सगवान के 1 बिलियन कैसे हो गया? देखिए, एक मार्केट है, इसमें संत भी है, इस धरती पे संत भी है ना, यहाँ पे वेश्यावृद्धि भी है ना, यहाँ पे दारू पीने वाले भी लोग हैं, है ना, दूध पीने वाले भी लोग हैं, वेज खाने वाले भी लोग हैं, नॉन वेज खाने वाले हैं। तो सर ये मार्केट है, यहाँ हर प्रकार के, और मैं एक दुकानदार हूं तो मुझे हर वो चीज बेचनी पड़ती है। मैं भजन भी, मैं अगरबत्ती भी बेचता हूँ, मैं दारू भी बेच रहा हूँ। अब जिसको जो पसंद है, क्योंकि मुझे अपना घर चलाना है। आपको ऐसा लगता है कि समाज के एक बड़े तबके को, समाज के एक बड़े हिस्से को वैसा ही गाना पसंद है जिस गाने में अश्लीलता होती है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, अश्लील कभी संगीत नहीं होता। नहीं, उसके शब्द होते हैं। शब्द भी अश्लील नहीं होता, कहने का तरीका गलत हो सकता है, कोई भी शब्द गलत नहीं होता है। वो सामने वाला किस हिसाब से सुन रहा है ना, मैं किसी को क्या रे का हाल है, अगर उसको बेहतर तरीके से वो ले लिया तो मस्ती हो जाएगी, लेकिन अगर उसी को वो सीरियस ले लिया तो शायद उसके लिए वो गलत शब्द हो जाएगा। विषय लेने वाले पे फर्क होता है सर। बोलने के लिए तो हर आदमी को आज़ादी है, बोलता है, लेकिन सामने वाला रिएक्ट कैसे करता है उस पर निर्भर करता है। तो शब्द लेने वाला जो है ना, वो कहीं ना कहीं अगर वो गलत तरीके से ले लिया तो वो गलत हो जाएगा। साथ में चलने वाली कोई महिला, ये कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी बीवी हो सकती है, वो मेरी फुआ भी हो सकती है, मेरी बेटी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मेरी बहन भी हो सकती है। अब सामने वाला देखने वाले पे निर्भर है सर कि उसको किस आपको लगता है कि उस गाने में कहीं कोई गलती नहीं है? आपने बिल्कुल ठीक गाया है? नहीं होता है। आपने बिल्कुल ठीक गाया है? बिल्कुल ठीक गाया हूँ। अगर वो ठीक नहीं होता तो फिर इसका मतलब हमारा समाज बिल्कुल उसी तरफ है। आप इग्नोर कर रहे हो ना, मेरे कहने का मतलब जो काम नहीं करता है उसको हराते हो ना। तो जो आपको पसंद नहीं है उसको मत सुनो। आपको लगता है कि ये मुझे पसंद नहीं है तो ये आप पे निर्भर करता है कि सर आप उस चीज को खा रहे हो। आपको नॉनवेज नहीं खाना है तो आपको कोई जबरदस्ती खिला देगा, लेकिन बिक तो रहा है मार्केट में। मार्केट में जो बिक रहा है वो सब ठीक है, खेसारी लाल यादव इस बात को मान रहे हैं? बिल्कुल सही, ठीक है सर, क्योंकि मार्केट में हर प्रकार के लोग हैं। मैं तो भजन भी गाता हूं, मैं एक कलाकार के तौर पे मुझे तो हर आदमी का सेवा करना है ना। मैं हर वर्ग के लिए काम करूंगा ना, कि मैं भजन नरेंद्र चंचल तो हूं नहीं कि मैं सिर्फ भजन ही गाता हूं, क्योंकि मार्केट है। मैं नाचता भी हूं, मैं एक्टिंग भी करता हूं मैं लिखता भी हूं, बहुत सारी चीजें हैं मेरे जीवन में। तो मैं मार्केट को देख के, मेरे को हर वर्ग के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथ संत भी है। मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री के स्टेज पे भी गाता हूँ। नहीं, मैं तो वहाँ पे आपसे क्यों नहीं आपसे गा देते? आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि आपके या फिर भोजपुरी में जो भी बड़े कलाकारों में जिनकी गिनती होती है, उन सब के गानों में ऐसे गाने जरूर हैं जिसमें कुछ महिलाओं को लेकर के टिप्पणी भी है, और अगर आप फिर उसको पॉलिटिक्स के पैरेलल रखते हैं तो थोड़ी दोहरी भूमिका होती है। मैं इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा अरे था। अब तो इस हिसाब से तो बीजेपी में 4 लोग ऐसे हैं। हाँ, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि तो वो मैं BJP किसी अब- पर्टिकुलर आपको नहीं कह रहा था, मैं वो हर एक स्टार, जिनको स्टार भोजपुरी स्टार कहते हैं, उनके लिए कह रहा था। आरजेडी में तो पहला इंसान गया है अभी। और बीजेपी तो हिंदुत्व की पार्टी है, वहां पे तो सारे के सारे संत मैं हैं। पार्टी की बात ही नहीं कह रहा, मैं लेकिन ये बात उसके पहले ही बावजूद इसीलिए नहीं, उसके बाद तो उसको उन लोगों ने कैसे लिया? तो एज ए कलाकार नहीं, एज एक पर्सनालिटी है वो। उन्होंने जब कला क्षेत्र में गए, चाहे वो रवि भैया हो, चाहे मनोज भैया हो, चाहे दिनेश भैया हो, इसीलिए मैं किसी चाहे पार्टी की कोई बात भी, एवरीथिंग, जब वहां गए उसके बाद उनके गाने देखिए आप, उसके बाद उन्होंने गाना छोड़ दिया। सारी चीजें तो एक जगह से मिलती है। आप भी छोड़ देंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला। सेवा करने के लिए वो भी मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म है। वो उससे मैं दूर हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लोगों को छपरा बदलना है ना, तो मेरे गायकी से थोड़ी छपरा को प्रॉब्लम होने वाला है। लोगों को वक्त नहीं, लोगों को काम चाहिए। लोगों को, वहां के लोगों के नाला का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए।
जो कॉलेज का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए, जो रोड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए, जो गरीबी है वो सॉल्व होना चाहिए, जो अस्पताल का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए। उनको मेरे गाने से ऐसा तो नहीं है ना सर कि मेरे गाने की वजह से छपरा का नाला खराब हो गया, ऐसा तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है, ये मेरे बिल्कुल गाने सही को बात ऐसा है, थोड़ी बिल्कुल कि- सही बात है। लेकिन पॉलिटिक्स के समानांतर चूंकि आपकी पहचान गायकी के क्षेत्र से है, इसीलिए ये सवाल बहुत मौजूद सवाल और बहुत ज़रूरी सवाल था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा भी। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप गाते भी रहेंगे, आपने उसे क्लियर कहा, तो ये आपकी अपनी निजी टिप्पणी है, निजी आपकी ये सोच है पॉलिटिक्स के समानांतर। एक सवाल और मुझे बताइए कि आपको लोग चेहरे से पहचानते हैं, आप बड़े स्टार हैं, लोग आपको चेहरे से पहचानते हैं, मोबाइल में देखते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं, लेकिन आपके नाम को लेकर के कई लोगों से मेरी बात हुई तो उनको बड़ा कन्फ्यूज़न है। वो कहते हैं कि इस पर लिखा हुआ है शत्रुघ्न यादव, आपको लोग खेसारी लाल यादव से जानते हैं, तस्वीर आपकी लगी हुई है। इस कन्फ्यूज़न को लेकर के आपने कोई काम किया है या आपको भी, आपके पास भी ऐसी कोई खबर पहुंची है? नहीं, एक्चुअली देखिए, मेरे माँ बाप का कर्जा मेरे ऊपर है बहुत बड़ा। हर वो बेटा अपने माँ बाप का कर्जदार होता है, और मेरे माँ बाप ने मेरा नाम शत्रुघ्न यादव रखा, और मुझे लगता है कि भगवान उसी नाम को बड़ा करने के लिए फिर से मुझे यहाँ भेजा है, क्योंकि मेरा नाम खेसारी लोगों ने रखा था, मेरे घर वालों ने कभी नहीं रखा था खेसारी। मैं समाज में आया जब इस गायकी लाइन में, तब मेरा नाम खेसारी पड़ गया। मैं छोटा बच्चा 8 साल का था, उसी समय मेरा नाम खेसारी पड़ गया। उसके बाद मेरे पास जो कुछ भी है ना, मेरा कुछ नहीं है, सब लोगों का दिया हुआ है। हर वो चीज, एक नाम ही था मेरे मम्मी पापा का दिया हुआ, वो भी लोगों ने छीन लिया मुझसे। अब जाके वो नाम दुनिया को पता चली, ऐसे मेरा एक और भी ईवीएम में तो सामने नाम यही लिखा होगा, शत्रुघ्न यादव। शत्रुघ्न यादव। तो फिर वही कह रहा हूँ ना कि पहली बार मेरे मम्मी पापा का दिया हुआ नाम दुनिया को पता चला, जबकि सबसे ज़्यादा अधिकार मेरे नाम पे मेरे मम्मी पापा का था। लोगों ने अपने प्यार से मेरे मम्मी पापा का अधिकार ही छीन लिया था, खेसारी बना दिया मुझे, और उस समय मम्मी पापा का दिया हुआ नाम मेरे जीवन से ही खत्म हो गया। तो प्रचार के दौरान अभी आप लोगों को बता रहे हैं कि शत्रुघ्न यादव ही मेरा नाम है? नहीं, लोगों को पता तो चल ही गया है ना, ऐसा बताने की जरूरत थोड़ी है। इतना बड़ा सिंबल के साथ हूँ मैं, लालटेन के साथ हूँ, ऐसा थोड़ी है कि लोगों को पता ही नहीं है, चेहरा तो रहेगा ना उस पर। तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी देने की बात कही, उसके बाद उन्होंने जीविका से जुड़ी हुई महिलाओं को नौकरी देने की बात कही। एक सवाल उससे खड़ा होता है कि इतनी सारी नौकरियां कहाँ से आएंगी, इतनी सारी नौकरियां तेजस्वी यादव कहाँ से ला करके देंगे? क्या ये सिर्फ चुनावी जुमला साबित नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल साबित नहीं होगा। रीजन देखिए, जब शहर बड़ा होता है ना, तो चीजें भी बड़ी होती है। नहीं, लेकिन इतनी तो नौकरियां ही नहीं है बिहार में ना। अरे नौकरियां नहीं है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था बनाया जाएगा ना। मेरे कहने का मतलब कि हमारे जिला में एक हेडक्वार्टर है भाई, एक जिला में 4 हेडक्वार्टर हो सकता है ना, ताकि लोगों को जल्दी व्यवस्था पहुंचे। एक ही एम्बुलेंस काफी है एक अस्पताल के लिए। एक जिले में 4 हेडक्वार्टर? माने जो भी बनता है भाई, हम ये सब पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिस है, वो एक के बदले 4-4 बनाया जा सकता है। 4-4 बनाया जा सकता है, ताकि लोगों को काम जल्दी हो। जो काम 2 लोग कर रहे हैं वो 8 लोग करेंगे। जो आज काम 2 लोग कर रहे हैं, उसी काम को एक काम के लिए कम से कम 20 दिन लगता है लोगों को, तो कम से कम से टाइम में काम हो जाएगा ना। तो उसके चीजें बदल जाएगी। जो छपरा में है, एक छपरा के कोना में है कि उधर के लोग उधर ही आ जाएं, उधर के लोग उधर ही आ जाएं, तो चीजें। अच्छा, शहर में कितनी चीजें होती है आप बताइए? ना, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। एक शहर में कितनी सारी व्यवस्थाएं होती है, और हर जिला स्तर पे कम से कम 2 से 3 होता है। तो जब लोग बढ़ते हैं, जब चीजें बढ़ती है, तो व्यवस्था बढ़ाया जाता है। जब रोजी रोजगार बढ़ेगा तो हमारे लोग पलायन रुकेगी, और जब रुकेगी तो लोग यहाँ रहेंगे, और जब यहाँ रहेंगे तो उनके लिए व्यवस्था देना पड़ेगा आपको, और उसके लिए चीजें बढ़ेगी तो नौकरियां भी बढ़ेंगी। इस बार आपने जिक्र किया, पलायन शब्द का आपने जिक्र किया। इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में नौकरी, शिक्षा, रोजगार, पलायन, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आप लोग तो कर ही रहे हैं और अपने चुनावी बातों में। प्रशांत किशोर भी खूब कह रहे हैं। प्रशांत किशोर का नाम आपने सुना है? बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत प्यारे इंसान है, उनको मैं बहुत सुनता हूँ। मुझे अच्छा लगता है उनको सुनना, क्योंकि अपने जीवन में बहुत क्लियर है।
और ऐसे लोगों को बिहार की भी ज़रूरत है। मैं उनको मानता हूँ, ये मेरा हृदय है। ये एक इंसान बोल रहा है, एक पार्टी का नेता नहीं। तो कभी आरजेडी से पहले आपने सोचा कि जनसुराज की तरफ ही चला जाए, या कभी उधर से ऑफर आया था? नहीं, मुझे लड़ना ही नहीं था ना भैया, मैं कहीं नहीं जाने वाला था। मैंने क्या बोला कि नहीं लड़ना था, मैं राजनीति से दूर रहता था। मैं किसी के विचार को बोल रहा हूँ कि प्रशांत भैया के विचार मुझे अच्छा लगता है, मैं भरे मन से बोल सकता हूँ उनके लिए। मैं कभी आपके ऑफर आया था उधर से? ऑफर किससे नहीं आया है मुझे? आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव को ऑफर नहीं आया होगा? नहीं, मैं आपसे आपको भी पूछ पता रहा हूँ। नहीं, आपको भी पता है कि मैं महाराष्ट्र में भी खड़ा हो जाता हूँ तो 5 लाख पब्लिक मेरे आगे खड़ी होती है, मेरे आगे खड़ी होती है, मेरे पीछे नहीं। मेरे पीछे लोगों, मेरे बुजुर्गों का दुआ और लोगों का प्यार है। हाँ, उनकी दुआएं मेरे पीछे होती है और वो मेरे आगे होते हैं। तो हमेशा मैं अपनों को आगे ही रखता हूँ, मैं पीछे रहता हूँ, क्योंकि मुझे बर्दाश्त करने की आदत है। मैं झेल सकता हूँ, वो नहीं। आपको भी आरजेडी के छपरा से जुड़े हुए वो कार्यकर्ता मिले होंगे जो पिछले 5 साल से इस उम्मीद में बैठे थे कि इस बार टिकट उनके हिस्से में पार्टी की तरफ से आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो खेसारी लाल यादव के हिस्से में वो टिकट जो है वो खेसारी लाल यादव के हिस्से में है। खेसारी लाल यादव चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो जो लोग, जो कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ज़मीन पर लगातार काम कर रहे हैं, उनके लिए आप कोई संदेश, उन्हें कुछ कहना चाहते हैं आप, जिन्हें टिकट नहीं मिला, नाराज़ हैं, या उनके मन में तकलीफ है कि मुझे मिलना चाहिए था? उनकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है भैया। जो मेहनत करता है वो चाहता है कि उसको मजदूरी मिले। हर आदमी अपने लेवल पे एक, चाहे वो जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो एक मजदूरी होता है और उसके हिसाब से उसको मजदूरी मिलती है। वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है जो वो नाराज़ है, बट समय के साथ आपको भी बदलना पड़ता है। आपकी नाराज़गी जायज़ हो सकती है, बट आप उसको 4 एंगल से सोचिएगा ना, तो उसमें दोष किसी का नहीं होता है, वो समय का होता है। उस पर अधिकार आपका नहीं होता है कि आपकी चीज़ें कहीं और चली जाए, तो उस पर अधिकार आपका कहाँ से हो गया? कहीं ना कहीं ईश्वर का एक वो तार है जो आपसे जुड़ते जुड़ते कहीं और जुड़ जाता है। तो उसमें ना दोषी वो है, ना वो है, ना वो है, दोषी कोई नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं ईश्वर का एक बलिदान है या वरदान है भगवान का कि जो मुझे मिला, बट जो मैं नहीं चाहता था वो मुझे मिला। मैं कभी नहीं आना चाहता था, बट ठीक है, अब मिला है एक जिम्मेदारी, तो प्रयास ये करूँगा कि छपरा को कितना बेहतर बना दूँ, कितनी चीज़ें दे दूँ छपरा को अपने हुनर से। क्योंकि आपको भी पता है भैया कि मेरी आवाज़ अगर विधानसभा में गूंजेगी तो सबसे ऊपर तो होगी मेरी आवाज़। और मेरी आवाज़ सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया तक गूंजेगी। एज ए कलाकार ही बोल रहा हूँ मैं अभी भी कि मैं बोलूँगा तो बोलूँगा नहीं, गरजूँगा, क्योंकि वहाँ छपरा की जनता की आवाज़ होगी। वो मैं अकेले का आवाज़ नहीं होगा, क्योंकि है प्रॉब्लम में छपरा सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बाकी देखिए यहाँ जातिगत समीकरण बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जाति वो जाति ये जाति। आपको लगता है कि जातिगत समीकरण? मैं जात नहीं, मैं जात, मुझे जो लोगों ने बनाया है वो जात चुन के नहीं बनाया। मुझे लगता है कि किसी भी जाति के लोग हों, जाति तो बाद में होती है और पहले तो हम इंसान पैदा होते हैं। मैं चाहता हूँ ना कि हम इंसान बन के ना, क्योंकि हम इंसान बन के किसी का सम्मान कर सकते हैं या कदर कर सकते हैं या हम बहुत सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं, बट हम नफ़रत के बीज बो के ना, मुझे नहीं लगता है कि मैं जीवन में तो नफ़रत के बीज बो के मुझे नहीं लगता किसी का भला हुआ है। उसमें परेशान, नफ़रत के बीज बोने में परेशान सिर्फ हम सब होते हैं, कोई नेता नहीं होता है। तो मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि इंसानियत को जिंदा रखिए आप, और इंसान बन के जिंदा रहिए और इंसान का कदर करिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैथिली ठाकुर भी चुनाव लड़ रही हैं। आप मैथिली ठाकुर की कई बार प्रशंसा भी कर चुके हैं, खुले मंच से कर चुके हैं, कई बार मैंने सुना भी है। मैथिली ठाकुर को लेकर के वहाँ उनके विधानसभा में बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है। मैथिली ठाकुर को लेकर के कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरी शुभकामना है उस बहन के साथ कि वो बहुत आगे बढ़ें, उनको भगवान और शक्ति दे इस आलोचना को बर्दाश्त करने की। मैं देखिए, मैं किसी की नीति का विरोधी करता हूँ, उस बहन से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत अच्छी गायक हैं और वो इस राजनीति में आई हैं, और हर वो कलाकार सच पूछिए ना तो यहाँ के लिए बना ही नहीं है।
यहाँ पंचायती बहुत है, हम लोग के जीवन में पंचायती नहीं है। हम लोग जीवन में काम करना चाहते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, बट एक मौका हमें मिला है, उनको भी मिला है, तो हम प्रयास करेंगे कि उस बहन का भला हो, भगवान उसको शक्ति दे, इस सारी आलोचना को बर्दाश्त करने की क्षमता दे और वो अपने जीवन में आगे बढ़े। मैं तो देख ही रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ, बट मेरे दिल में छपरा का एक विकास लेकर पैदा हुआ है, जो मैं इसको जिंदा रख के प्रयास करूँगा कि छपरा की जो बेहतर व्यवस्था है वो कम से कम टाइम में सुधर जाए। एक आखिरी सवाल, आपके ऊपर 2-3 आरोप हैं। एक म्यूजिक कंपनी को लेकर जिसमें 2 साल के लिए बैन भी कर दिया गया था, एक रजिस्ट्री का भी मसला है, छपरा में ही ज़मीन रजिस्ट्री का एक मसला था। आपको लगता है कि ये सब जो आरोप लगते हैं सार्वजनिक ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में, इसका असर चुनाव पर पड़ता है? वो मेरा व्यक्तिगत चीज़ें हैं, उससे समाज को क्या लेना देना है। उससे तो मैं परेशान था, मैं परेशान हुआ हूँ और वो चीज़ें सॉल्व करने आता है मुझे। ये कोई बड़ा विषय थोड़ी है, उसमें विकास में यही तो प्रॉब्लम है। लोग आपके पीछे की चीज़ों को ना अभी जोड़ देते हैं। यार मैं अभी क्या कह रहा हूँ उस पर बात करो ना। सब तो यहाँ आकर बोलेंगे ही कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, बट कहाँ किया यार? अगर किया होता तो यहाँ किसी और को आने की ज़रूरत ही नहीं थी। सच, अगर मेरे कहने का मतलब कि 5 बेटा हो और 5 बेहतर ना हो, उसमें से एक बेहतर हो, एक ही बेहतर हो, तो हर आदमी का नज़र उसी पे होता है। तो इसमें 5 का दोष नहीं है। उन्होंने अगर उसी की तरह मेहनत की होती तो शायद बेहतर हो जाता। मैं क्या बोला कि हाथ में पावर तो सबके आई, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं छपरा के लिए। चाहे किसी भी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बिहार में कोई बेहतर चीज़ें हुई है। चाहे आप किसी जिला को उठा लीजिए, प्रखंड में है, हर ब्लॉक में है, क्योंकि हमें एक बार नेतृत्व मिल जाता है ना भैया, तो हम उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करते ही नहीं है। हम कभी उसके लिए जाते नहीं हैं। हम फ़ोन करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, हाँ इनको हॉस्पिटल में, अच्छा हाँ देख करा दो, ये चीज़ें हम एक बार जाकर देखेंगे ना कि यार इनका काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हम जिनको फ़ोन किए हैं वो इनके साथ बिहेवियर कैसा रख रहे हैं, तो शायद हम समाज को बदल पाएंगे। क्योंकि उनके मन में भी डर पैदा होना चाहिए कि भाई वो हमारा विधायक जो यहाँ का है वो आ जाएगा और अभी तुरंत 2-4 लोगों को डिसमिस करिएगा, अपने आप सिस्टम सुधर जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ कि भाई एक आदमी करप्ट होता है ना, तो कम से कम हज़ारों लोगों की प्रॉब्लम खड़ी होती है, क्योंकि वो करप्ट है और उसके वजह से 1000 लोग परेशान हैं। तो एक को अगर कर दीजिएगा ना, तो जो 20 पीछे काम करने वाले ना, सबके मन में डर पैदा हो जाता है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बार विकास और ये पलायन रोक दें हम। रोजगारी जो है, बेरोजगारी जो है, इसको हम लोग ख़त्म करें। एक बार सरकार बदलने की ज़रूरत है। सरकार बदल जाएगी, बिहार बदल जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि हमने 15 साल तो देखा ना चाचा को, वो इंसान बहुत बेहतर है। उन्होंने जो भी किया अपने जीवन में ठीक किया, अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से। आप भी चाचा ही कहते हैं? बिल्कुल चाचा कहूँगा, क्यों नहीं। वो हमारे पिता तुल हमेशा से रहे हैं। उनका विरोधी मैं नहीं हूँ, मैं उनकी नीति का विरोधी हूँ कि उन्होंने हमें बिहार को कुछ दिया नहीं, ना फैक्ट्री दी, और सिर्फ ट्रेन मांग रहे हैं केंद्र से, और ट्रेन से भर भर के लोग जा रहे हैं। तो उससे नहीं होता। हम अपने माँ से दूर, अपने पिता से दूर, अपने लोगों से दूर रह के हमें भी अच्छा नहीं लगता। हम भी चाहते तो आज मुंबई नहीं गए होते। अगर चाचा ने हमें बेहतर व्यवस्था दे दी होती तो शायद मैं भी अपने गांव पे ही रहता और गांव पे रह के भी खेसारी बन सकता था। बट ठीक है, हम आए हैं, हम प्रयास करेंगे जो कुछ बेहतर हो जाए। अगर छपरा की जनता चाहेगी तो होगा, नहीं चाहेगी तो भी कोई फ़र्क नहीं। छपरा को वैसे ही जीना है तो वो उसका विषय है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगर छपरा मेरे हाथ में आएगा तो मैं अपने सोच से जो प्रॉब्लम है उसके लिए लड़ूंगा, करूँगा, जितना हो सकता है बेहतर से बेहतर व्यवस्था, जिस व्यवस्था में मैं रहा हूँ उस व्यवस्था के हिसाब से मैं प्रयास करूँगा कि हमारी छपरा भी उसी व्यवस्था में रहे। यही खूबसूरती है। खेसारी लाल यादव बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और अभी भी उन्होंने बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी और उनका कहना है कि ये छपरा के लोगों को चुनना है कि इस बार छपरा में क्या कुछ होगा। अगर उनके हक में फैसला आया तो भी अच्छा और उनके हक में फैसला ना आया तो भी अच्छा। हाँ। खेसारी लाल यादव दोनों में खुश हैं। मैं बिल्कुल खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ ना कि अगर आपको अपना विकास नहीं चाहिए ना सर, तो मैं आपको दोषी नहीं बना सकता और उसका दोष मैं नहीं हूँ। यही होगा ना कि मैं फिर जिंदगी में कभी चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं एक चीज बदलने की बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है। बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरे कहने का मतलब कि अगर बदलाव आपके खुद के अंदर नहीं होगी सर, तो मैं कहाँ से बदल पाऊंगा।
मैंने प्रयास तो की ना छपरा के लिए, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इसमें हमारे छपरा दोषी नहीं है, ये जनता है, इनको ये सब जानती है, ये जनता सब जानती है। इनको लगेगा कि नहीं छपरा मेरा बदल जाए तो शायद मुझे वोट कर दें, नहीं लगेगा तो मैं किसी के पैर पे गिर भी जाऊंगा ना तो भैया नहीं करेगा वो। मैं इमोशनल आदमी हूँ, मुझे नहीं पता है, राजनीति नहीं आती मुझे। आप तो स्टेज के माहिर स्टार हैं, आप तो गायकी के क्षेत्र में बहुत आगे तक आपने अपनी नाम बनाई है, देश विदेश में लोग जानते हैं। गायकी और पॉलिटिक्स और लोगों से वोट मांगना, अभी आपने कहा कि पैर पे गिर के वोट मांगना, इन सब सारी चीजों में क्या अंतर है? नहीं, पैर पे गिर के मैं वो उसके लिए बुरा थोड़ी बोल रहा हूँ। मैंने पैर पे तो नहीं, कभी मैं ये नहीं गिरता कह रहा हूँ, कि आप मैं बुरा अपने कह रहे हैं। बुजुर्गों का पैर मैं बस छूता हूँ। आपका अनुभव जानना चाहता हूँ कि इन सारी चीजों नहीं, में देखिए, मेरे कहने का मतलब कि जहाँ बेहतर और से ज्यादा बेहतर करना होता है वहाँ आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। करने वालों के लिए प्रॉब्लम होती है सर, नहीं करने वाले के लिए क्या प्रॉब्लम है? हमारे कहने का मतलब जिसको भूख लगती है ना उसको व्यवस्था करना पड़ता है खाने का। नहीं, मैं ये कह रहा था कि गायकी आसान है या फिर पॉलिटिक्स में आसान वोट कुछ मांगना नहीं, है? नहीं, आसान कुछ भी नहीं है सर। करने वालों के लिए आसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि आसान जो है वो काम नहीं है। जिसको कुछ नहीं करना है सर उसके लिए जीवन में कोई विषय बना ही नहीं है। जिसको कुछ बनना नहीं है उसके लिए कोई मंजिल है सर? नहीं है। जिसको करना है उसके लिए मंजिल होती है, और कोई भी किसी के हाथ में नहीं होता। अगर आप पत्रकार बन गए या आप रिपोर्टर बन गए तो आपके हाथ में था, बन गए ना। आपसे जो बड़ा बना है क्या उसके हाथ में था? उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की इसलिए वो बड़ा बन गया। तो इसमें दोष आपका नहीं है। वो 24 घंटा, वो 22 घंटा जग रहा है, आप 15 घंटा जग रहे हो। तो आप 15 घंटा जग रहे हो तो आप उसका पीछा कैसे कर पाओगे? आपको 25 घंटा नहीं 32 घंटा जगना पड़ेगा, तब शायद उसको पीछा कर पाओगे। इसलिए मेरा विषय हमेशा कैसे क्लियर रहा है। मैं लोगों के पास जा रहा हूँ ना, वोट मांग रहा हूँ ना, कह रहा हूँ ना कि मैं छपरा बदलने के प्रयास कर रहा हूँ। अगर उनको नहीं बदलना होगा तो सर मेरे बोलने से कुछ चाना भाड़ नहीं पड़ सकता। अब नेताओं को वैसे ही लोग चाहिए, लोगों को भी वैसे ही लोग चाहिए जो उनको एक बार जिता दो। उनको सिर्फ हॉस्पिटल में भैया भर्ती नहीं हो रहा तो ठीक है चला जा भाई, हो जाएगा। व्यवस्था से उनको मतलब नहीं। तो जिसको व्यवस्था चाहिए, जिसको बेहतर चाहिए वो उसके सारी के साथ होगा। जिसको बेहतर नहीं चाहिए वो अपने हिसाब से अपना काम करेगा, तो उसमें वो दोषी नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं देता, अपने जीवन में मैं खुश रहता हूँ। मेरे लिए एक रास्ता हमेशा से खुला है और हमेशा खुला रहेगा। यहाँ पे मेरा एक सेवा भाव था। मैं प्रयास में हूँ कि अगर मेरे हाथ में चीज़ें आई तो ही मैं, अगर कोई भी मिट्टी मेरे हाथ में आएगी तभी तो मैं मूर्ति बना सकता हूँ सर। नहीं तो यहाँ तो लोगों के हाथ में सोना भी पड़ जाता है, उसको भी गला कर पत्थर बना देते हैं। तो बनाने वाला वो मिस्त्री जो है ना उस पर निर्भर करता है जो उस मिट्टी को बना कर क्या चाहता है। एक कुम्हार एक मूर्ति बना देता है, पूरी दुनिया की आस्था उसमें समेट देता है। आपके चुनाव लड़ने का ये प्रयास भले ही पहला हो, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं ना? हाँ, भले ही चुनाव लड़ने का प्रयास पहला हो, लेकिन पॉलिटिक्स की ये थोड़ी सी लग रहा है कि प्रैक्टिस पुरानी है। नहीं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप। नहीं, मेरी पॉलिटिक्स में मैं हूँ ही नहीं। ये मेरे दिल की बातें हैं भैया, जो मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं दिल से ही सोचता हूँ, दिमाग नहीं है। दिमाग होता ना तो मैं कहीं नहीं फंसता। दिमाग नहीं है, दिल से सोचता हूँ ना, इसलिए प्रॉब्लम होती है। बट कोई बात नहीं, जितनी प्रॉब्लम होती है 20 अगर बीमारी हो जाए ना तो इंसान ऐसे ही डॉक्टर बन जाता है, दवाई का नाम जान जाता है। तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉब्लम आपके जीवन में होनी चाहिए। और जैसे जैसे आपके जीवन में प्रॉब्लम होगी वैसे वैसे आप अपने आप को उस प्रॉब्लम से निकालते जाओगे और आप बेहतर इंसान बन जाओगे। तो अभी हमारे साथ खेसारी लाल यादव थे। बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, हमेशा बड़ी सादगी से अपनी बात रखते हैं और अभी भी उन्होंने अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ आकाश वत्स, छपरा, बिहार।